Hello everyone, welcome back in our class. Myself Rajkumar, teacher UTS Barawala, Zone Karapura, District Kupada. Today we have taken the topic from class 8, subject Geography. The topic is mineral and power source. In previous class we have already discussed about what is mineral, classification of mineral, extraction of minerals and distribution of mineral. We start. What is mineral? ऑलरेडी डिस्कस। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ मिनरल क्या होता है। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विच हैव ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। कोई भी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जिसकी कोई फिक्स डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी उसे हम बोलते हैं मिनरल्स। प्यारे बच्चों, मिनरल की क्लासिफिकेशन में 2 टाइप में मिनरल किया था हमने। एक किया था मेटालिक मिनरल और दूसरा किया था नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल में कौन सी रॉक में अवेलेबल थे? हमने किया था इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में जो है मेटालिक मिनरल अवेलेबल होते हैं, और जो नॉन मेटालिक मिनरल हैं वो हमें अवेलेबल होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो ये क्लासिफिकेशन मिनरल था। मेटालिक मिनरल आगे 2 टाइप्स के होते थे, फेरस और नॉन फेरस। उसके बाद हमने किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, कि मिनरल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने 3 मेथड किए थे। पहला मेथड किया था माइनिंग, दूसरा किया था ड्रिलिंग मेथड और तीसरा किया था क्वेरिंग मेथड। इन 3 मेथड से हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। तो प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल हमने डिस्कस किया था इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट को में से हमने 2 कवर किए थे। 7 कॉन्टिनेंट कौन कौन से थे? एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। लेकिन हमने खाली 2 ही डिस्कस किए थे, वो किए थे हमने एशिया और यूरोप। तो आगे हम जो बचे हुए कॉन्टिनेंट है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मिनरल अवेलेबल हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। ये मैंने मैप बनाया है नॉर्थ अमेरिका का। आप भी अपना मैप निकालिए, ज्योग्राफी की बुक निकालिए, उसमें भी मैप है। अपना वर्ल्ड मैप निकालिए, तो उसमें जैसे जैसे मैं मार्क करता हूँ आप भी अपने मैप में मार्क कीजिए। ये जो बनाया है मैंने, रफली मैप बनाया हुआ है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, ये जो ऑन द बेस ऑफ मिनरल के बेस पे मैंने नॉर्थ अमेरिका को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। ये बीच में जो है ये 5 डॉट्स हैं, ये लेक है। ये क्या है? लेक। इनको बोलते हैं 5 ग्रेट लेक। ये कहाँ पे है? ये है नॉर्थ अमेरिका में। इन लेक्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं कैनेडियन रीजन। क्या बोलते हैं? कैनेडियन रीजन। और इसके साथ ये जो है इसको बोलते हैं एपलाचियन। एपलाचियन एक माउंटेन रीजन है। ये कहाँ पे है? यूएसए में। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न कार्डिनल। इसको बोलते हैं वेस्टर्न कार्डिनल। अभी हम पढ़ेंगे कैनेडियन रीजन, एपलाचियन, वेस्टर्न कार्डिनल में कौन कौन से मिनरल प्रोड्यूस होते हैं। कैनेडियन रीजन जो है ये ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पे अवेलेबल है आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर। ये जो मिनरल हैं आयरन, निकल, गोल्ड, यूरेनियम और कॉपर, ये ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, जिसमें कैनेडियन। आप भी अपने मार्क कीजिए जहाँ पे ये वाले मिनरल अवेलेबल है। उसके साथ एपलाचियन रीजन जो है, माउंटेन रेंज जो है, जहाँ पे हमारा कोल्ड फील्ड है, जहाँ पे कोल्ड डिपॉजिट है। तो जहाँ पे हमें कोल्ड डिपॉजिट है ये यूएसए में है। और इसके साथ वेस्टर्न कार्डिनल में कौन कौन से मिनरल अवेलेबल है? वेस्टर्न कार्डिनल में डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। जहाँ पे ये वाले मिनरल डिपॉजिट हैं कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर। इसी तरह जहाँ पे एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में जिसका नाम मैक्सिको है, वहाँ पे मैक्सिमम सिल्वर डिपॉजिट पाए जाते हैं। जी, मैक्सिमम सिल्वर डिपॉजिट, जहाँ पे ये कंट्री है मैक्सिको, तो यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट है। ये 3 पोर्शन हो गए। कैनेडियन रीजन में ये मिनरल अवेलेबल है, एपलाचियन में कोल्ड डिपॉजिट है, और जो वेस्टर्न कार्डिनल में यूरेनियम है, ये कॉपर है, जिंक है, सिल्वर और लेड, ये यहाँ पे है, और मैक्सिमम में सिल्वर है। इसी के साथ नॉर्थ अमेरिका के नीचे हमारा पड़ता है साउथ अमेरिका पोर्शन, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बोलते हैं जिसको हम। आप भी अपने मैप में देखिए। अभी साउथ अमेरिका में क्या करेंगे हम, इसको डिस्कस करते हैं। ब्राज़ील लार्जेस्ट कंट्री, जहाँ पे ब्राज़ील एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, ये कंट्री जो ब्राज़ील है, जहाँ पे हाई ग्रेड आयरन ओर प्रोड्यूस होता है। तो इसी के साथ ये 2 कंट्रीज़ हैं, चिली और पेरू। चिली और पेरू में क्या है? जहाँ पे कॉपर प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे कॉपर प्रोड्यूस होता है।
इसी के साथ बोलिविया और ब्राज़ील जो कंट्री है जहाँ पे लार्ज स्केल में टिन पैदा होता है, टिन प्रोड्यूस होता है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एशिया में जो टिन है 50% टिन जो है 50% से ज़्यादा जो टिन वो कहाँ से प्रोड्यूस होता था, चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया जो एशिया में पाई जाती है कंट्रीज वहाँ से प्रोड्यूस होता था। बाकी बचा हुआ जो है वो बोलिविया और ब्राज़ील जो कंट्री हैं साउथ अमेरिका की जहाँ से मिलता है। तो इसके साथ ही चिली और पेरू में मिलता था कॉपर और बोलिविया और ब्राज़ील में हमें मिल रहा है टिन। तो गोल्ड इसके साथ और कौन कौन से मिनरल अवेलेबल है साउथ अमेरिका में, वो है गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, ये मिनरल भी जहाँ पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों ब्राज़ील जो था वो हाई ग्रेड आयरन प्रोड्यूसर है, पेरू और चिली में कॉपर अवेलेबल है, और ये जो मार्क मैंने किया ये कंट्री है बोलिविया और ब्राज़ील में टिन जहाँ पे मिलता है हमें बहुत लार्ज स्केल में मिलता है। और इसी के साथ ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, इसके साथ हो गया साउथ अमेरिका जो मैंने इधर बनाया। इसके साथ आपने मैप में देखिए इस साइड में राइट साइड में देखिए जहाँ पे अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। अफ्रीका में क्या है प्यारे बच्चों, ये अफ्रीका का मैप मैंने बनाया है, आप भी देखिए अपनी वर्ल्ड मैप में, ये अफ्रीका है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनम, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस होता है, गोल्ड प्रोड्यूस होता है और प्लेटिनियम। इसके साथ यहाँ पे साउथ अफ्रीका यहाँ की कंट्री है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है छोटी सी, वो जो कि जहाँ पे है ये पोर्शन जो है ये है साउथ अफ्रीका। और साथ में जिम्बाब्वे, ज़ायरा जहाँ पे गोल्ड होता है, यहाँ पे गोल्ड होता है, जगह साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे जहाँ पे बहुत लार्ज पोर्शन ऑफ गोल्ड का जो प्रोड्यूस होता है वो जहाँ पे होता है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरा में। इसके साथ और मिनरल अवेलेबल है जहाँ पे, वो कौन से हैं अफ्रीका में, कौन से मिनरल है, कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट, ये भी जहाँ पे अफ्रीका में अवेलेबल है। इसके साथ जहाँ पे ऑयल भी है, तो अफ्रीका की 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल है, वो कौन कौन सी है, एंगोला हो गया, ये होगी एंगोला, ये यहाँ पे पाई जाती है, नाइजीरिया और लीबिया, ये 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमें ऑयल मिलता है। ये कंट्री कहाँ की, कौन से कॉन्टिनेंट की है, ये अफ्रीका की है। तो यहाँ पे ऑयल भी अवेलेबल है, कौन कौन सी कंट्री में हो गया, ये नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की 3 कंट्री है जहाँ पे ऑयल फील्ड भी है, ऑयल भी हमें मिलता है। तो ये अफ्रीका हो गया जहाँ पे ये अफ्रीका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनियम में है, और जहाँ पे गोल्ड भी प्रोड्यूस होता है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरा में। और इसके साथ कॉपर, आयरन और क्रोमियम, कोबाल्ट ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ऑयल फील्ड भी है नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में ऑयल भी हमें मिलता है। तो प्यारे बच्चों ये हमने की अभी कॉन्टिनेंट डिस्कस की, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो पहले ऑलरेडी हम 2 पहले कर चुके हैं जिसमें हमने किया था एशिया और यूरोप। तो आज हमने किया नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक कैनेडियन रीजन, अटलांटिक और वेस्ट कार्लर। कैनेडियन रीजन में कौन से अवेलेबल थे, आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर। अटलांटिक में कोल डिपॉजिट थे जो कि यूएसओ में है और यूएसए में, और जहाँ पे और भी इसमें वेस्टर्न कार्नर में कौन से मिनरल अवेलेबल है, यहाँ पे कॉपर है, लेड है, जिंक, गोल्ड और सिल्वर। इसी के साथ हमने किया था साउथ अमेरिका किया। साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील जो कि हाई ग्रेड आयरन प्रोड्यूसर है। इसके साथ चिली और पेरू जो कंट्री हैं यहाँ पे कॉपर है, और बोलिविया और ब्राज़ील जहाँ पे टिन जो है लार्जेस्ट स्केल में पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। इसके साथ यहाँ पे और भी मिनरल अवेलेबल है, वो है गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम एक्सेट्रा। इसके बाद हमने किया अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड है, गोल्ड है, प्लैटिनियम। डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनियम जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होता है। इसके साथ जहाँ पे जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ायरा जहाँ पे गोल्ड अवेलेबल है, और इसके साथ और मिनरल भी अवेलेबल है जहाँ पे कौन से अफ्रीका में मिनरल अवेलेबल है, और कॉपर हो गया, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट, ये वाले मिनरल भी जहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके साथ जहाँ पे ऑयल भी अवेलेबल है, कौन सी कंट्री में ऑयल अवेलेबल है, एंगोला, लीबिया और नाइजीरिया। तो ये 3 कंट्रीज़ अफ्रीका की जहाँ पे ऑयल भी है। तो प्यारे बच्चों आज हमने ये डिस्कस की है 3 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। तो बचे हुए जो 2 कॉन्टिनेंट रह गए हमारे,
2 कॉन्टिनेंट कौन से, वो ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज हम इतने डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से अपनी कॉपी मेंटेन करो, अच्छे से होमवर्क करो। थैंक यू वेरी मच।